अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिन्यामीन, आपसे चंद सवालात किए जाएंगे। यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा रखते थे, उसकी वजह बता दें। ये वो जान गए ये वही मसीह हैं जो इनके दीन को मनसूख करेंगे, इसलिए वो आपको कत्ल करना चाहते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 52 में यहूदियों के मुकाबले में किससे मदद मांगी? उन हवारियों से मदद मांगी जो आप पर ईमान लाए थे, उनकी तादाद 12 थी। कुरान की रूह से बवक्ते मुसीबत अल्लाह के बंदों से मदद मांगना किसकी सुन्नत है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कैसे हिफाजत फरमाई? आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, आपकी शबाहत उस शख्स पर डाल दी गई जो आपको कत्ल करने के लिए मांदा हुआ था। इसी शबे में उस शख्स को कत्ल कर दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में 3 इस्लामी अकीदे बयान करें। अल्लाह पाक ने आपको जिंदा सलामत आसमान पर उठा लिया। नंबर 2, आप पर अभी तक मौत अतारी नहीं हुई। नंबर 3, क़यामत से पहले आप दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे। क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में दोबारा तशरीफ लाना खत्म नबूवत के खिलाफ नहीं है? इमाम जलालुद्दीन सयूदी फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर दोबारा तशरीफ लाएंगे तो रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब बनकर आपकी शरीयत के नफाज के लिए कोशिश करेंगे। वेरी गुड। क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल होगा? जी हाँ, कुर्ब क़यामत में आपके हाथों दज्जाल का कत्ल होगा, उसके बाद आपका वसाल होगा और आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन किए जाएंगे। ईसाइयों ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा साबित करने के लिए ये कहा कि कोई बगैर बाप के भी इंसान देखा है आपने, तो उसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बात की? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, कि वो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए, उनको अल्लाह की मखलूक और बंदा मानते हो तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानने में क्या तज्जुब करते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इमाम महदी से पहले होगा या बाद में होगा? पहले इमाम महदी, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कहाँ होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जामिया मस्जिद दमिश्क के मीनारे पर नज़ूल फरमाएंगे।